वेलकम टू द चैनल योर लैंग्वेज ट्यूटर विद मिस्टर सकलेन शाह। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड लैंग्वेज और आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड क्यों है और बाकी लैंग्वेज की वैराइटीज स्टैंडर्ड क्यों नहीं है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए पढ़ते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, द ऑफिशियल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज द आइडियल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। नाउ सी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज की एक ऑफिशियल वैरायटी होती है। एक लैंग्वेज एक से ज़्यादा वेराइटीज़ में एग्जिस्ट करती है और उन वेराइटीज़ को हम यूजुअली डायलेक्ट्स कहते हैं। अब उन वेराइटीज़ में से, उन डायलेक्ट्स में से एक ऐसी वेराइटी, एक ऐसा डायलेक्ट जिसको बाकी डायलेक्ट्स पर, बाकी वेराइटीज़ पर एक तरह से फोकस हासिल होती है, उसे ये हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं या फिर उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं। यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज की आइडियल फॉर्म होती है। आइडियल फॉर्म से हमारी मुराद ये है कि जब भी हम उस लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेंगे तो हमेशा हम उस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेंगे। अगर हमें एजुकेशन सिस्टम में उसको लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर आएंगे। मीडिया में लाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में लाते हैं हम उसको, या फिर उसको हम लिटरेचर में या दूसरी फील्ड्स में भी उसको हम इन कराते हैं, तो हम हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को ही इन कराएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ही उस लैंग्वेज की आइडियल फॉर्म है। अब हम ये देखेंगे कि एक लैंग्वेज की एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों होती है। Why one variety is standard and others are not? दूसरी भी तो उस लैंग्वेज की फॉर्म्स हैं, दूसरी भी तो उस लैंग्वेज की वैराइटीज हैं। वो फॉर्म्स, वो वैराइटीज उस लैंग्वेज की स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? तो यहां पर दो मेन रीजंस है इसके। स्टैंडर्ड लैंग्वेज वही होती है जो कि पावर में हो, द लैंग्वेज फॉर्म इन पावर। सेकेंड पॉइंट, it is acceptable by all, or at least it is taken as it is acceptable by all। यानी कि ये वो लैंग्वेज है जो कि पावर में है, जो कि रूलिंग बॉडी है, जो कि गवर्निंग बॉडी है, ये उसकी लैंग्वेज है, तो ये स्टैंडर्ड कहलाएगी। दूसरी चीज कि जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, फिर वो किसी भी वैरायटी को बोलें, किसी भी पर्टिकुलर वैरायटी से उसका ताल्लुक हो, वो बंदे इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर कुछ वैराइटीज बोलने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं मानते, स्टैंडर्ड फॉर्म को वो नहीं समझ पाते, स्टैंडर्ड फॉर्म को वो नहीं बोल पाते। स्टिल स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी डिक्लेयर की जाती है, ये समझा जाता है कि ये जो इस लैंग्वेज की फॉर्म है, ये इस लैंग्वेज के तमाम बोलने वाले अच्छी तरह से समझ भी लेते हैं, इसको बोल भी लेते हैं। तो ये वो दो रीजंस हैं जो कि एक लैंग्वेज वैरायटी को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाती है जबकि दूसरी वैराइटीज को नहीं। Characteristics of a standard language. Now we will study that if one form of a language is a standard, then what kind of characteristics that particular form of language retains. So the standard form of language is a dignified variety. It is privileged in nature. It is associated with government and power. It is the language of education system, and it is followed in media, broadcasting, magazines, technology, and literature. Standard language is well documented. It keeps a proper prescriptive version and it can be used in language pedagogy as well. अब देखें, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, सबसे पहली बात कि ये डिग्निफाइड वैरायटी है। ये दूसरी वैरायटीज से एक तरह से मोतबर वैरायटी है। ये प्रिविलेज्ड इन नेचर है। इसके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं। कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं इसके पास? नीचे देखते हैं। सबसे पहली इसके पास जो प्रिविलेज है वो ये कि इट इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एंड पावर। ये पावर से एसोसिएटेड है, ये गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, ये रूलिंग बॉडी से एसोसिएटेड है। जो रूलिंग बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, जिस बॉडी के पास पावर है, ये उससे एफिलिएटेड है, ये उससे एसोसिएटेड है। इसीलिए ये तमाम बोलने वालों पर, तमाम स्पीच कम्युनिटी पर राइज होती है। उसके बाद क्योंकि इस लैंग्वेज को हर डायलेक्ट बोलने वाले के पास आम करना है, तो इसलिए इसको एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है ताकि हर बच्चा इसी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन हासिल करे, अगर वो एजुकेशन अपनी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हासिल कर रहा है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होती है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के अलावा दूसरा कोई भी डायलेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट होती है, उसी तरह से मीडिया का, ब्रॉडकास्टिंग का, मैगजीन्स का, अगर उस लैंग्वेज में टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यानी कंप्यूटर, इंटरनेट, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर कोई नॉलेज मौजूद है या फिर कोई नॉलेज अगर उसमें स्क्रिप्टेड है, तो वो स्क्रिप्ट्स जो फॉर्मल स्क्रिप्ट्स होती हैं सोशल मीडिया पर पर्सनल पोस्ट्स के अलावा जो स्क्रिप्ट्स फॉर्मल होती हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन फिर आती है लिटरेचर की। किसी भी लैंग्वेज की जो डॉक्यूमेंट फॉर्म होती है, लिटरेचर जो होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये वेल डॉक्यूमेंटेड होती है। ये लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिन हुई? अच्छा, जब हम लैंग्वेज ओरिजिन पढ़ते हैं तो बेसिकली हम ओरिजिन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे होते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। हमें ये लगता है कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन दरअसल वो उस लैंग्वेज के स्टैंडर्ड फॉर्म की डेवलपमेंट बताई जा रही होती है। उसके बाद है कि ये जो लैंग्वेज है वो एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्टिव वर्जन रखती है अपने पास। प्रिस्क्रिप्टिव वर्जन से हमारी मुराद ये है कि अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये रखती है अपने पास कि अगर ये लैंग्वेज लर्निंग में, क्लासरूम सेटिंग में या किसी भी तरह की सेटिंग में ये टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है तो ये किस तरह से इस्तेमाल होगी, कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, इसके वर्ड्स किस तरह से बनाए जाएंगे, इसके साउंड्स किस तरह से अपने पैटर्न्स बनाएंगे, इसके साउंड्स और वर्ड्स किस तरह से मिलकर सेंटेंसेस बनाने वाले हैं और सेंस प्रोड्यूस करने वाले हैं, और किस सीक्वेंस में सेंटेंसेस मिलके एक डिस्कोर्स बना सकते हैं, और डिस्कोर्स की मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से चेंज हो रही है, आपके वर्ड्स किस तरह से कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसका एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्टिव वर्जन अपने पास रखती है। इसके बाद यही वो लैंग्वेज है जो कि आपकी लैंग्वेज पेडागोजी से हमारी मुराद है लैंग्वेज टीचिंग। तो जब भी लैंग्वेज कोई पढ़ाई जाती है किसी भी नॉन नेटिव स्पीकर को, जब भी कोई नॉन नेटिव स्पीकर लैंग्वेज सीखता है तो वो हमेशा अपने टारगेट लैंग्वेज की स्टैंडर्ड फॉर्म सीखता है। तो ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज वैरायटी को उस लैंग्वेज की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाती हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा टॉपिक्स पर भी हम अपनी वीडियोस बनाएं, शर्त ये कि वो पसंदीदा टॉपिक्स आपके लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स से रिलेट करते हों, तो उनके नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन पर जल्द से जल्द